नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। अमेरिका में भारत और अमेरिका के बीच एक जो फोरम है, जहां बिजनेस गतिविधियां और तमाम चीजें जो हैं वो अनौपचारिक रूप से की जाती हैं, जिसके जरिए भारत और अमेरिका के रिश्तों को अच्छा रखने की कोशिश की जाती है। वहां एक बहुत अहम बातचीत हुई। सवाल भरोसे पर था कि अमेरिका का रवैया भारत पर कितना भरोसेमंद है और चाइना पर कितना है। उस दौरान एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। तो हमने दुनिया वाले में तय किया है कि आज इसी की बात करेंगे। जो बयान दिया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट बताएंगे आपको, बयान देने वाले कौन है ये बताएंगे आपको, और उन्होंने क्या बयान दिया है ये भी सुनवाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो सेनेटर स्टीव हैं। वो एक बहुत प्रोमिनेंट वक्ता हैं भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के। इन्हीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीते कई वर्षों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती के लिए काम करते रहे हैं, पैरोकार करते रहे हैं। बहुत पुराना इतिहास रहा है भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए। वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और इसके जरिए जो है वो अमेरिका में बहुत रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए हाल ही में एक सिग्निफिकेंट पीस डील जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी करवाया था। इसके अलावा सेंट्रल एशिया और साउथ कॉकस में भी उनकी बहुत अच्छी भूमिका है और वो बहुत पैरोकार हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के। उन्होंने ही बातचीत के क्रम में, जो बातचीत हो रही थी उस क्रम में जो है एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भारत पर, अमेरिका को भारत पर कितना यकीन है और चाइना पर कितना नहीं है वो मैं बताता हूं। उन्होंने एक फोन निकाला, कहा कि ये फोन देखिए, ये जब मैं फोन है, ये जो बीजिंग जब जाता हूं तो ये लेके नहीं जाता हूं, ये मेरे डेस्क पे होता है। भारत जाता हूं तो निश्चिंत होकर लेके जाता हूं। इससे उन्होंने बताया कि आप इससे समझ सकते हैं कि ये ट्रस्ट लेवल इंडिया पर कितना है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। Think about the geopolitical strategy for the world and thinking about the United States. We need a high trusted counterweight as we think about what's going on with China. And it's very clear to me, as I will tell anybody who listens to me, when I travel to China, this phone does not go to Beijing with me. It stays on my desk in Washington, D.C. When I travel to Delhi or anywhere in India, this phone is with me. Mm-hmm. And that's just a small example of a highly trusted ally and friend that I can't do that when I go to China. And I've made multiple trips to China. It's an important relationship. It's too big to fail. Raj and I have spent some time talking about China. The two largest economies in the world, 42% of the world's GDP, two largest militaries. We can't disengage from China. We need to engage. We need to de-risk, but we need to engage. But it begs the question, so what are we going to do proactively as we think about strategic partnerships and opportunities? And there's only one country in the world that can match the size and scale of China's innovation ecosystem, and it's India working with the United States. Just looking at STEM grads, do the numbers, roughly 3.5 million STEM grads. It's hard to sometimes get the numbers coming out of China every year. The only hope we have, thinking about globally, to compete with that, to build the scale, is going to be India plus the United States. Round numbers, India, 2.5 million STEM grads, the United States, 500,000 to a million, depending on how you count it. There you now have, potentially here, a balance, an equilibrium as it relates to size and scale. And so the relationship that we have between the United States and India is not only important for our two countries, I think it's important for the world. तो सेनेटर स्टीव देखिए, रिश्तों से इनकार नहीं कर रहे हैं चाइना से। वो कह रहे हैं कि चाइना जो है एक बड़ा देश है, उसकी एक बड़ी भूमिका है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के साथ जो संबंध है, भारत को क्यों इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसको हाईलाइट करते हैं। और इसी क्रम में वो फोन वाला एग्जांपल देते हैं, ट्रस्ट वाली बातचीत करते हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जो फोन का मामला, फोन का सिलसिला इस तरह से सामने आया है।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जब युद्ध चल रहा था, अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध जब चल रहा था, उस बीच में वो चाइना की यात्रा पर गए थे और उस दौरान कई खबरें ऐसी सामने आई जिसमें कहा गया कि भैया अमेरिका अपने फोन ही नहीं ले गया। जितने लोग गए थे उनको कहा गया था कि कोई अपना पर्सनल गैजेट मत लेकर आना, कोई अपना फोन लेकर मत आना, सब अमेरिका में छोड़ दो। इन लोगों को एक बर्नर दिए गए जो इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो वाला मामला था। इसके अलावा जो गिफ्ट्स मिलने थे वो भी जो मिले उन्हें चाइना से, वो कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में ये सब गिफ्ट नहीं आएगा, वहीं कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। इस तरह की खबरें सामने आई। हुआ ये कि जो रिपोर्ट्स थी उसमें कि ट्रंप और उनके साथ जो अमेरिकी अधिकारियों ने जो है वो सुरक्षा कारणों से अपने निजी मोबाइल घर पर ही छोड़े। उनकी जगह पे वो अस्थायी फोन, लैपटॉप, सुरक्षित संचार उपकरण, जो एक सेफ कम्युनिकेशन लाइन जो है वो लेकर गए ताकि हैकिंग और निगरानी का जो है खतरा वो कम हो जाए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि चीन में साइबर जासूसी का खतरा बहुत है, इसलिए वो सामान्य मैसेजिंग ऐप, क्लाउड सेवाओं और निजी डिजिटल खातों का इस्तेमाल करने से बचते हैं। इससे उनका रोजमर्रा का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि संदेश आने जाने में देरी होती है और कई ऑनलाइन सेवाएं उपयोग नहीं कर पाते हैं। पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन में यह मानकर चलना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर नजर रखी जाती है। उनका कहना है कि होटल, इंटरनेट नेटवर्क, दूसरे डिजिटल सिस्टम भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यात्रा के दौरान अधिकारियों को सार्वजनिक या अनजान चार्जिंग पोर्ट तक का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो सॉकेट में आप लगा देते हैं ना, फोन की बैटरी कम हो रही है, फोन की बैटरी कम हो रही है, क्या करे, चार्जिंग में लगा देते हैं, वो नहीं होता है, मना किया जाता है कि चाइना में ये मत करना, इसके जरिए भी बगिंग हो सकती है। इसके अलावा वो अपने साथ जो है वो अमेरिका से जो लोग आए थे वो अपने साथ चार्जर, पावर बैंक जो लेकर जाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तरह का साइबर हमला या डेटा चोरी ना हो पाए। अधिकारियों को बारे में बताया जाता है कि उनके पास अस्थायी उपकरण होते हैं जिन्हें पहले से सुरक्षा जांच की गई होती है, वो क्लीन किया जाता है। यात्रा के बाद उन्हें दोबारा जांचा जाता है कि कहीं इनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। हालांकि चीन हमेशा से इस तरह के आरोप को खारिज करता रहा है। चीन के दूतावास जो अमेरिका में रहे हैं वो भी लगातार ये कहते हैं कि चीन डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का सम्मान करता है। चीन का कहना है कि चीन कभी भी किसी कंपनी या व्यक्ति को कानून के खिलाफ जाकर डेटा इकट्ठा करने या सुरक्षित रखने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से सेनेटर स्टीव ने भरोसे की बात का एग्जाम्पल करते हुए जो है भारत को भरोसेमंद करार दिया, चाइना को संदेहास्पद बताया, चाइना पर यकीन करना क्यों मुश्किल है बताया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ट्रस्ट लेवल है अमेरिकन्स का भी, जो कि हार्ड कोर बिजनेस पर्सन्स माने जाते हैं, जो कहते हैं कि भैया इनसे अगर कारोबार की बात नहीं करोगे तो ये दोस्ती नहीं करेंगे आपसे, तो ये वो देश है, वो उसके सेनेटर्स का यकीन है कि भारत एक भरोसेमंद देश है। वहीं चाइना पर जो है शक शुबा जो है लगातार उसकी शंकाएं जो है लगी रहती है और चाइना की ऐसी हरकतें हैं, यही वजह है कि उसके कई सीसीटीवी उपकरणों को कई देशों में बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो उनके नेटवर्क्स थे 5G 6G के, उसको संचार में फैलने से रोका गया, ब्रिटेन में रोका गया, कई और देशों ने रोका, क्योंकि खतरा है। खतरा इसलिए क्योंकि ये जो कंपनियां काम करती हैं ना, इसमें चीनी सरकार के लोग टॉप पे लेवल पर बैठे हुए हैं जिनकी रिपोर्टिंग चाइना की सरकार को पूर्णता है। वो पूरे डेटा जो है वो चाइना लेकर आते हैं और फिर उनका डेटा एनालिसिस होता है, जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो चाइना की इस तरह की गतिविधियां बहुत ही संदेहजनक रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इस तरह की जब भी बातचीत होती है तो इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि चाइना ने ऐसा कर लिया, चाइना ने वैसा कर लिया। हमारे देश में भी सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर बहुत काम किया है। चाइना उपकरण को किस तरीके से फिल्टर करना है, कैसे डेटा बचाना है, ये सब सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि लगातार चाइना पाकिस्तान का कोलैबोरेशन भारत के लिए खतरा बना रहता है। तो इन सब चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें और जिस तरह की उसकी गतिविधि रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में कितना है, कैसा है, विश्वसनीय है, बहुत भरोसेमंद है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना हमेशा वो कितनी भी प्रगति कर ले, प्रगति की रेस में कितना भी आगे क्यों ना रहे, उसे हमेशा ही शक की गहरे से नजरों से देखा जाएगा, शक की निगाहों से ही देखा जाएगा, क्योंकि उसकी भूमिका हमेशा से ही जो है संदेहजनक रही है और वो ऐसा ही करता रहा है। वक्त वक्त पर यह बात पुख्ता साबित होती रही है। आपको कैसी लगी ये खबर, आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।